अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। स्टूडेंट्स, आज हमने चैप्टर नंबर 8 स्टैटिस्टिक्स का जो है क्वेश्चन नंबर 5 है इसकी सेल्फ असेसमेंट का, उसको सॉल्व करना है। हमारा जो क्वेश्चन नंबर 5 है उसमें हमें कहा जा रहा है कि इन हाउ मैनी वेज टू कमेटी ऑफ 4 मैन एंड 3 वुमेन। ठीक है जी, 4 हमें जो है 4 हमें मैन दिए हुए हैं एंड 3 हमें जो है ना वो वुमेंस दी हुई हैं। तो हम लोगों ने चूज़ करना है जी 8 मैन एंड 6 वुमेन। मतलब कि 8 मैन में से हमें जो है ना 4 मैन चूज़ करने हैं एंड 6 वुमेन दिए हुए हैं जिनमें से हमें 3 वुमेन जो हैं वो चूज़ करनी है। उसके जो है ना वो कितने तरीके हैं इनको चूज़ करने के। जो आंसर है हमारे पास उसमें हम लोगों ने सबसे पहले 4 मैन फ्रॉम 8 मैन, बिकॉज जैसे कि हमें दिया हुआ है 4 मैन है, कितने में से जो है 8 मैन में से। 8 मैन में से हम लोगों ने 4 को करना है। वेज चूज़ करना है। रेंडमली हमारे पास कितना उसकी प्रोबेबिलिटी होगी। वेज ऑफ चूज़ 4 मैन को करेंगे तो 8/4, बिकॉज हमें दिया हुआ है 8 मैन से टोटल, तो 4 किया हम लोगों ने। ठीक है, इसी तरह मैं आप लोगों को आसान तरीके से समझा देती हूँ। जब आप लोगों के पास इस तरह की कोई वैल्यूज़ वगैरह आ जाएँ तो आप लोगों ने सिंपली जो है 8 में से चूज़ करने हैं 4 को। तो जो 4 है उसको आप लोग नीचे ले लेंगे। ठीक है, नीचे अगर 8 में से अगर आपको 2 चूज़ करना है तो वो आप नीचे ले लेंगी। ठीक है, तो सिंपली फिर आप लोगों ने उसको इस तरह से इसके बाद आप लोग नेक्स्ट इस स्टेप को बेशक छोड़ दें, आप लोग नेक्स्ट डायरेक्ट इस स्टेप को भी कर सकते हैं। ठीक है, करना किस तरह है कि आप लोगों को नीचे 4 वैल्यूज़ दी जाएंगी, नीचे 4 दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, कुछ भी दिया हुआ है। आप लोगों ने उतनी दफ़ा उसको मतलब पीछे आना है। जैसे हमें ऊपर 8 दिया हुआ था ना, तो 8 में से हम लोगों ने 4 टाइम पीछे आना है। मतलब 8 है तो 8 7 6 5। ठीक है, कितना आ गया हमारे पास 1 2 3 4 वैल्यूज़ आ गई। ठीक है, 8 में से हम पीछे आए, बीच में आपने मल्टीप्लाई का साइन लगाने से, नीचे क्या 4 है तो 4 ही लगाना है। और कितने टाइम पीछे आना है, जितना आप ऊपर आए थे। ऊपर कितना आए थे 4 आए थे ना, जो हमारे पास ये था। बस सिंपली आप लोगों ने 4 टाइम पीछे आना है, 1 2 3 4। ठीक है, तो इस तरह आप लोगों ने बीच में मल्टीप्लाई का साइन लगाना। अब ज़ाहिर बात है नीचे अगर 2 होगा तो आप इजीली जो है ना ऊपर से 2 टाइम पीछे आएंगे, और नीचे अगर 2 है तो 2 मल्टीप्लाई जो है हमारे पास 1 आ जाएगा तो 2 टाइम्स हो जाएंगी हमारी। अभी हमारा 4 था तो हम 4 टाइम्स पीछे आए। तो सिंपली इनको आप लोग मल्टीप्लाई कराओगे। जो वैल्यूज़ हैं हमारी ऊपर वाली वैल्यूज़ मल्टीप्लाई करानी है, आप लोगों ने नीचे वाली करानी है। देन लास्ट में आप लोग डिवाइड करने के सबके बाद आपके पास आंसर जो है वो आपका 70 आ जाएगा। इस तरह स्टूडेंट्स हम लोगों ने अभी निकाला है 4 मेंस का भी हम लोगों ने सोल्व किया है। आप लोगों ने अब नेक्स्ट जो है ना वो 6 वुमेन को अब हम लोगों ने बिल्कुल इसी तरह से सोल्व करना है। जैसे हम लोगों ने पहले सॉल्व किया है बिल्कुल उसी तरह जो है हम लोगों ने अब जो है ना वुमेन्स को सॉल्व करना है। ठीक है जी, कितने हमें दिए हुए हैं 6 दिए हुए हैं। ठीक है, 6 वुमेन है एंड उसमें से हम लोगों ने 3 को निकालना है। मतलब 3 टाइम हम लोगों ने वैसे ही पीछे आना है। तो उसी तरह हम लोगों ने 6/3 किया। आपने वैसे ही बिल्कुल, अब नीचे आप लोगों को 3 दिया हुआ है तो आप लोगों ने 6 × 5 × 4 मतलब 1 टाइम्स आप पीछे आए हो। इस नीचे जो है 3 था तो 3 को आप लोगों ने बिल्कुल वैसे ही 3 टाइम्स पीछे आना है। तो आप लोगों के पास एंड में जो वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी 20 आ जाएगी। द टोटल वेज टू फॉर्म द कमेटी, मतलब कि कितने तरीके थे कमेटी को ये फाइंड करने के, तो वो हम लोगों ने बता दिए हैं कि 8/4 आया पहले हमारा था और 6/3 था, तो उनको हमने मल्टीप्लाई किया करवाया। ठीक है, और उनको जो है आंसर्स क्या आए थे 70 आया था उसका और 20 आया इसका। इन दोनों वैल्यूज़ के जो आंसर्स हैं आपने इन दोनों को भी मल्टीप्लाई करवाना है। जो टोटल आपका आंसर आएगा जो 1400 आएगा। कमेटी के इतने % चांसेस हैं कि इस जो है ना इतने % उनके पास तरीके हैं कि वो वुमेंस को और मेंस वगैरह को आपस में जो है उनको माइनस करती। स्टूडेंट्स, यहाँ तक जो है हमारा ये वाला क्वेश्चन था। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 सेल्फ असेसमेंट का। अ कॉइन इज बेस्ड सो दैट द टेल इज टू इज लाइकली टू अपीयर एज हेड। कॉइन है और उसको हम लोगों ने 2 दफ़ा ट्विस्ट करना है। ठीक है जी, कॉइन को जब हमने ट्विस्ट करना है तो जो टेल आने के चांसेस हैं वो हेड के मुकाबले में 2% ज़्यादा हैं। जो टेल आने के चांसेस हैं वो कितने हैं, हेड के मुकाबले में 2% ज़्यादा हैं। फाइंड दी पी हेड एंड पी टेल, मतलब आप लोगों ने फाइंड पी हेड एंड पी टेल को आप लोगों ने फाइंड करना है। तो आप लोगों को क्या दिया गया था कि आप लोगों ने फाइंड क्या करना है, पी एच एंड पी टेल फाइंड करना था, मतलब पी हेड एंड पी टेल। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल, सिंपल। ठीक है, और टेल का आप लोगों को क्या पता है, टेल की आप लोगों को ये बात पता है कि टेल के जो चांसेस हैं वो हेड के मुकाबले में 2% ज़्यादा हैं। फाइंड द रिलेशन हम लोगों ने करना है टेल टू द लाइकली हेड वी कैन राइट, मतलब टेल को जब हम ट्विस्ट करते हैं 2 दफ़ा तो हेड के मुकाबले में वो 2% ज़्यादा है। हेड के मुकाबले में टेल कितना है हमारा 2% ज़्यादा है। ठीक है जी, तो पी टी आ गया हमारे पास, मतलब पी टेल आ गया एंड 2 पी एच
अब जैसे मैं सवाल को इजी करने के लिए मैं इसको ले लेती हूँ, जो हमारा पी एच है हम इसको एक्स ले लेते हैं, ठीक है जी। और जो पी टी है हमारा, अब आप देखेंगे ये हमारा एक्स है, ठीक है, एक एक्स है हमारे पास, ये एक्स है हमारा। तो जो टी है हमारे उसके चांसेस कितने, उसका वो कितना है 2% ज़्यादा है कितना एच से, तो ये फिर हमारा एक्स, ये भी हमारा एक्स हुआ लेकिन ये 2% ज़्यादा है, तो ज़ाहिर बात है फिर ये 2x हो गया। तो इसी तरह जब हम यहाँ पे क्वेश्चन अपना सोल्व करेंगे, सो पहले हम ये देख लेते हैं कि जो हमारे या तो हमारा टेल आएगा या तो हमारा हेड आएगा, ठीक है जी। हमारे पास जो आता है कॉइन में या तो टेल आता है या हेड आता है, तो उसके जो चांसेस हैं कितने हैं 1 है। ज़ाहिर बात है टेल आएगा तो भी एक ही होगा, हेड आएगा तो भी हमारे पास एक ही चांसेस है ना दोनों के आने के। सो हमारे पास जो पी टी है और 2ph है, हम लोग इसको जो है नेक्स्ट ले लेते हैं, जैसे कि मैंने अभी यहाँ पे किया है। पी एच हमारे पास क्या है, एक्स है। सो मैं आप लोगों को इजी करने के लिए ये समझा रही हूँ, ठीक है। और पी टी हमारे पास क्या है जी, 2x है, ठीक है। सो 2x हमारे पास है या पी एच है, जो भी है उनके जो आने के चांसेस हैं, प्रोबेबली है वो हमेशा क्या रहेगी 1 ही रहेगी। सो 1 उसकी चांसेस हैं। सो पी एच क्या है हमारे पास, मतलब पी एक्स है, मैंने इसको एक्स की जगह दिया, ठीक है। हेड को मैंने एक्स का नेम दिया है, तो पी एक्स हमारे पास हो गया। आप समझे पी एच कहूँ या पी एक्स कहूँ एक ही बात है, ठीक है जी। प्लस, ठीक है। इसके बाद हमारे पास क्या आ रहा है जी, 2 प्लस पी टी। सो पी टी हमारे पास क्या है, मैंने आप लोगों को बताया पी टी क्या हो गया हमारे पास 2x की वैल्यू आ गई, मतलब कि ये हमारे पास जो है 2x हो गया। सो अब आपके पास पी एक्स है प्लस 2px है, ठीक है जी। आप लोगों के पास हम दोनों साइडों पे x है और बीच में प्लस है, तो ज़ाहिर बात है ये x और ये x प्लस हो जाएगा। सो बीच में मिड में क्या ऑप्शन है हमारे पास, प्लस का है, ठीक है। तो ये प्लस हो जाएगा, तो ज़ाहिर बात है यहाँ पे 2x है आप लोगों के पास, ठीक है। ये 2x थे और यहाँ पे सिंपल x है, तो हमारे पास क्या हो जाएगी 3x आ जाएगी, सही है। और इक्वल के साइड हमारे पास क्या रहेगा, हमेशा 1 ही रहेगा। तो ये हमारे पास समझिए x है। h मैंने क्या बोला है आपको, x है, बिकॉज हमारा h क्या है वो x है। तो हमारे पास वैल्यू क्या आ गई थी, 3x आ गई थी, मतलब 3 और ये वाला x। p को आप बेशक बीच में से रिमूव कर दो, या p आपको क्वेश्चन में उस तरह दिया जाएगा, आपने सॉल्व इस तरह करना है, ठीक है। तो px आ गया, आप लोगों के पास क्या आ गया 3x, ठीक है, इक्वल टू 1। सिंपली हमारे पास ये 1 जो दिया हुआ है अभी, सिंपली 3x। अब ज़ाहिर बात है इन दोनों वैल्यू को जब हम प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या आता है, ये वहाँ पे यहाँ पे 1x था और यहाँ पे 2x था, तो प्लस किया तो हमारे पास 3x आया, तो इक्वल 1 हमारे पास। इसी तरह हमारे पास 3x इक्वल टू 1, मतलब सेम हो गया। अब जो है हमारे पास यहाँ पे 3 है, इसको हम जो है इक्वल के दूसरी तरफ ले जाएंगे। सो x हमारा यहाँ पे ही रहेगा, ठीक है। x हमारा मतलब ये h जो है और x है, मैंने आपको बोला ये h और x हमारा एक ही है, यहाँ पे ही रहेगा। और 3 हमारे इक्वल के दूसरे चला जाएगा, तो 1 बाय क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। इसको आप बीच में से कट करें 1 सेकंड के लिए। तो फाइंड पी टी हमारे पास ये आ गया जी, हमारे पास पी टी इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 1/3 इक्वल टू 2/3। अब हमारे पास ये कैसे आया है, अब बिकॉज हम लोगों ने x इक्वल टू 1/3 तो फाइंड कर लिया है। x क्या था हमारे पास, पी एच था, तो इसका मतलब कि हमारे पास जो है पी एच क्या आया है, पी एच क्या था हमारे पास, x था, तो सॉरी इसको मैंने आपको क्या बोला, ये x है ना, तो x क्या था हमारे पास आ गया 1/3। सो हमारे पास x 1/3 आ गया, पी एच की क्या वैल्यू आ गई 1/3 आ गई। सो अब हमने जो है ना पी टी को भी निकाल लेना है। सो पी टी को निकालने के लिए हमने ये देखना है कि यहाँ पे अब आपको दिया हुआ है 2, यहाँ पे जो हमें 2 दिया हुआ है। सो इसकी जो वैल्यू थी हमारे पास 2px की, जैसे कि मैंने आपको बताया, अब हम लोगों ने इसको फाइंड किया है, ph को फाइंड किया है हम लोगों ने, सही है, x लगा के। अब 2ph जो हम लोगों ने फाइंड करना है, मतलब कि हम लोगों ने pt जो अब फाइंड करना है, ph हम लोगों ने फाइंड कर लिया है, सही है। अब हम लोगों ने pt जो फाइंड करना है। अब pt को हमने किसके इक्वल किया है, 2x के, किसके इक्वल किया है 2x के। सो सिंपली जैसे मैं यहाँ पे लिखती हूँ, हमने 2x के इसको हमने इक्वल किया है, तो 2 हमारा क्या यहाँ ही रहेगा, सॉरी 2 हमारा यहाँ ही रहेगा। और x हमारे पास क्या आया था, x हमारे पास क्या आया था, जो हम लोगों ने 3 इक्वल के साइड हम ले आए थे, तो x हमारा अपनी जगह पे ही था, x क्या था 1/3 आया था, तो हमारा क्या आया था 1/3। सिंपली इनको जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2/3। तो इसी तरह हमारा ph क्या आ जाता है, हमारे पास ph क्या आता है 1/3 एंड pt क्या आता है, जब हम इनको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास pt आ जाएगा 2/3। सो 2/3। सो स्टूडेंट्स, इस तरह आप लोगों ने जो है अपना पी एच या पी टी, जो मतलब पी हेड और पी टी को आप लोगों ने फाइंड करना है। मैंने यहाँ पे x लगा के किया, यहाँ पे मैंने 2x किया, बिकॉज पी टी का जो था 2% ज़्यादा चांसेस थे, तो 2 आ गया, और यहाँ पे जो है इसका x था। सो मैंने x लगा के किए हैं ताकि आप लोगों को इजीली क्वेश्चन समझ आ जाएँ। सो यहाँ पे हम लोगों ने किस तरह किया, मैं आपको दोबारा एक दफ़ा समझा देती हूँ। जिस तरह हमारे पास सिंपली
मैंने इनका नेम एच रखा था, जो हमारे पास एच था, मैंने इसका नेम क्या रखा था, एक्स रखा था, ठीक है। और जो टी था मैंने इसका नेम क्या रखा था, 2x रखा था, बिकॉज 2% ज़्यादा चांसेस थे। तो इसी तरह एच का नेम आ गया एक्स, और जहाँ पे जो हमारे पास पी टी है इसकी जगह क्या मैंने रखा था, 2x रखा था, सो 2, और एच की जगह क्या आ गया, हमेशा मैंने आपको बताया क्या आएगा, एक्स आएगा। तो इसी तरह जब एच है तो एच की जगह मैंने आपको बोला हमेशा क्या आएगा, एक्स आएगा। तो एक्स इसका नेम है, ठीक है जी। यहाँ पे 3 था जो हमारा, इसको हम इक्वल के दूसरा लेंगे, सो 1/3 होगा, और एक्स हमारा इधर ही है, सो एक्स हमारा क्या इधर ही है, तो एक्स इक्वल टू 1/3। तो जहाँ पे हमारा 1 वाला एक ही एक्स है, 1 एक्स है, वहाँ पे हमने क्या किया, 1/3 किया, मतलब पी एच का हमारे पास क्या आ गया, 1/3। तो इस तरह हम लोगों ने जो है वो अपना आंसर फाइंड किया स्टूडेंट्स। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये दोनों क्वेश्चंस अच्छे से समझ जाएंगे। मैं इस वीडियो में और क्वेश्चंस आपको नहीं समझाती, ताकि ऐसे ना हो कि आप लोगों को क्वेश्चंस वगैरह जो हैं समझ ना आए या मिक्स वगैरह हो जाएं। तो आप लोग इन क्वेश्चंस को अपने पास सॉल्व करिएगा और मुझे बताइएगा कि आप लोगों को अच्छे से क्वेश्चन समझ आए हैं या नहीं आए, या अगर कोई चीज़ नहीं समझ आई है तो वो भी मुझे बता दीजिएगा, मैं आप लोगों को दोबारा वो चीज़ समझा दूँगी। सो स्टूडेंट्स, हम लोग मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। आप अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।